CIA हो या चाहे कोई हो, जो इस मुल्क के खिलाफ होगा, हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन अगर किसी के हक के ऊपर कोई डाका डाला गया, अगर किसी के लोग अगवा किए गए, तो जवाब देना। किसने अहमद रोनानी को भाइयों को उठाया? कहां हैं वो लोग जो आपने उठा के रखे हुए हैं? कहां हैं वो लोग जो आज तक आपने उठा के गायब कर दिया और वो लोग धरना दे के बैठे, उनके ऊपर गोलियां चलाती हैं? एक FIR दिखा दें जो आपने किसी के ऊपर हमले के ऊपर आपने दर्ज की हो। आपने तो उल्टा उनके ऊपर क्रैकडाउन किया, शेलिंग की, लाठी चार्ज किया, उनको गिरफ्तार किया। वो पाकिस्तान की शहरी नहीं है, वो इंडिया चले जाएं। वो नवाज शरीफ जो जिसकी शादी के अंदर जिसके फैमिली की शादी होती है और नरेंद्र मोदी आता है, वो नवाज शरीफ जो 2017 से लेकर आज तक भारत के हवाले से एक ट्वीट नहीं कर सका मजम्मत के हवाले से, वो नवाज शरीफ और वो नून लीग जो अपने मफादात के लिए अपनी मर्जी के बयान देती है, वो नून लीग जो इक्तदार में आने के लिए कुछ करने को भी तैयार है। आप बात कर रहे हैं कि आप बात क्यों कर रहे हैं? हम करेंगे बात, हम उन तमाम लोगों आपका BLA की मजम्मत करेंगे की है सर, उन्होंने मैंने कौशल साहब उन्होंने मजम्मत की है, उनकी खिलाफ वर्जी होगी, हम उस पर बात करेंगे। यार अगर नहीं मजम्मत क्या है, नहीं मजम्मत क्या है, अगर मगर ना लगाए आप, अगर मगर ना लगाए आप, अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, झूठे केसेस बनाए हैं, आपने मजम्मत की है, आपने जेलों में डाला है। मिसिंग पर्सन मैं बताता हूं ना कौन है, मिसिंग पर्सन वो है मंसूर, आपने जो आपने मजम्मत की है, आपने लोगों को जो है गोलियां चलाकर उनकी फैमिली को आपने मजम्मत की है उस बात की, आपने FIR दर्ज की है उन लोगों की। आपका वही मोहसिन नकवी जो खड़ा होकर कहता था कि मैं छट्टा मारूंगा और 10 मिनट के अंदर आपको ये साफ करके दिखाऊंगा, और आपने छट्टा कह दिया। कितनी बार सुनोगे आप? आपके अपने लोग लोगों के ऊपर छट्टा मारा, आपने गोलियां चलाई हैं, आप अपने लोग कर सकते हैं। हम आपसे इंसाफ मांगेंगे, आपको इंसाफ देना पड़ेगा। आप लोग जरा 1 मिनट के लिए बहस करना जरा बंद करें। मैं 1 मिनट, कौशल साहब मुझे मेरे सिर्फ सवाल का जवाब दे दीजिए। हुकूमत में आप हैं, जब तक ये आपस में रंजिशें खत्म नहीं होंगी, जब तक गुफ्तो शनीद नहीं होगी, ये मामला खराब होते रहेंगे, चाहे मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो या मामला हमारे नाराज बलोच भाइयों का हो। मंसूर, सबसे पहले आपको अपनी तरजीहात बतानी पड़ेंगी ना। आप हर मामले में आपका एक मुतालबा आता है, भाई इमरान खान को रिहा करो वरना ये और वरना वो हो जाएगा। ऐसी सूरत हाल के अंदर आप देख लें, जब भी मैं क्यों बार बार हवाला देता हूं कि भाई इन्होंने एक वो शख्सी खुदा बना लिया है, एक मखसूस तबका है जिसने इमरान खान को एक शख्सी खुदा बनाया है कि भाई अब बेशक एक आजम सवाती जैसा बंदा कुरान उठा के बता दे कि मुझे खान साहब ने ये टास्क दिया है, आपने आर्मी चीफ से बात करनी है, आपने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, मेरी माफी की राहें हम बार करनी है। ये कहते हैं वो 2022 की बात कर रहे हैं। आप सुने ना, सुने 1 मिनट, आप सुने 2022 बात, माफी की बात नहीं हुई। 2022 अगर माफी की बात हुई है तो मैं तरीके से मैं कहूंगा कि मैं अपनी पॉलिटिक्स से छोड़ता हूं। भाई आप याद, अगर मैंने यही अभी हवाला दिया ना, अगर माफी की बात हुई है, भाई सुन तो ले, अगर माफी की नहीं हुई तो फिर आप कह दीजिए कि आप भी सियासत छोड़ते हैं। नहीं, गलत बयानी ना कीजिए। चले मैं तो यकीन गलत बयानी ना कीजिए, गलत बयानी ना कीजिए। इमरान खान किस बात की माफी मांगे? भाई सुने, मैं वही बता रहा हूं, आप जेल में डालें जो हमारे लोगों में जाएंगे, आप सुने ना, जो हमारे मैं बता रहा हूं, आप सुने। अब वहां पे एक बुजुर्ग आदमी कुरान पे हाथ रख के कह रहा है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। माफी की बात अगर हुई है, आप ऑन एयर चलाएं, वो प्रोग्राम है, आप ऑन एयर चलाएं, खुदा आप ऑन एयर चलाएं। सवाती साहब ने ये बात की कि माफी मांग रहा है, आप दिखाइए। माफी नवाज शरीफ ने मांगी है, माफी जरदारी ने मांगी है, माफी मरियम नवाज ने मांगी है, जो कहते थे कि हमें रास्ता वो आता है जिसके लिए पांव जोड़ने पड़ते हैं, सर झुकाना पड़ता है। आप दोनों का, नहीं महदर पंचोटा साहब, कौशल काजमी साहब और अतर काजमी साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।